को दुनिया समझती नहीं है, नहीं समझती। क्योंकि प्रेम दिमाग का नाता नहीं है, दिल का नाता है। तो बाबा जी क्या कहते थे अपने विचारों में, क्या वो एक उम्र लग जाती है दिल को दिल बनाने में, ऐसे कहते थे बाबा जी कि दिल बन जाना आसान बात नहीं है। और प्यार तो मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं, कुछ खास दिल जो मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। आप घबराया ना करो, किसी बात पे ना घबराया करो, छोड़ दो घबराना, छोड़ दो चिंता। जिसका प्रेम इस निराकार के साथ हो, सतगुरु के साथ हो, उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको अपनी बात बताता हूं, मैं भी घबरा गया था एक बार। बाबा जी को मिलने गया, चरणों पे सर रखा बाबा जी के, और सर रखते ही मैं रोने लग पड़ा। पास खड़े थे बाबा जी ने पूछा क्या हुआ, उनको भी नहीं पता था क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं। बाबा जी ने उठाया, क्या हुआ? मैंने कहा बाबा जी मेरा जन्म आपके लिए हुआ है, मैं इस धरती पे आया हूं, आपके लिए आया हूं, पर मैं आपके लिए जीता नहीं। ये पीड़ा है मेरे अंदर, ये दर्द है मेरे अंदर, इस पीड़ा के साथ जी रहा हूं, इसलिए रो रहा हूं। अगर आपके लिए आया हूं तो क्यों मैं माया में खचित हो जाता हूं, क्यों मैं बिना वजह की टेंशन, चिंताएं, जिम्मेवारियों में घिरकर आपके प्रेम में क्यों नहीं रहता? अगर आया आपके लिए हूं तो जीना भी तो आपके लिए चाहिए ना। ये पीड़ा है मेरे अंदर, इसलिए रोता हूं। आगे से पता क्या कहते? कहते कोई बात नहीं। जैसे जिसका कोई बड़ा मिनिस्टर वाकफ हो ना, तो वो उसके पास जाए, हाय मेरे से गलती होगी, हाय मेरे से गलती होगी, वो आगे से कह दे मैं बैठा हूं ना। ऐसे हमने फिक्र नहीं करना, चिंता नहीं करनी, ये बैठा है ना सतगुरु माता जी के रूप में, संगत मां के रूप में, निराकार के रूप में। तीनों तो अपने हैं, एक ही रूप है ना। सतगुरु माता जी भी अपने हैं, संगत मां भी अपनी है, निराकार भी अपना ही है। अभी तो पढ़ा हमने, परम पिता सब तेरी भला करो सबका हो, अभी तो पढ़ा हमने, तू हमारा पिता है। जिनके पास पिता है उसके पास एक्सपीरियंस आ चुका होगा पिता का। बच्चों का दुख नहीं देख सकता, बच्चों से था प्रेम करता है, दिन भर धूप में, गर्मी में, सर्दी में अपने तन पे ले लेता है बच्चों के सुख के लिए। तो ये भी तो यही करता है, जब पैगंबर बन के आता है, सतगुरु के रूप में आता है, तो बच्चों के दुख को तो लेता है अपने पर, अपने बच्चों की खुशी के लिए। बच्चे फिर भी खुश ना हो, बच्चे फिर भी उदास रहें, तो कितनी पीड़ा होती होगी बाप के दिल को। आपका खुश रहना बहुत जरूरी है। आप खुश हो, सतगुरु खुश है। सतगुरु खुश है, सारी कायनात खुश है। सतगुरु उदास है, हमें दुख ही दुख, परेशानियां ही परेशानियां। दुनिया को सुखी करने के ना, एक ही जाने को खुश कर लो, सारी दुनिया सही हो जाएगी, वो है सतगुरु। दुनिया को, इस सतगुरु के पीछे पड़ जाओ। सतगुरु कैसे खुश होता है? सतगुरु से पूछो कैसे खुश होते हो, वो कहते जब आप प्रेम से रहते ना आपस में, तो मैं बहुत खुश होता हूं। आप आपस में प्यार से रहते हो, जब आप एक दूसरे का ध्यान रखते हो, जब आपको लगता है कि इसको मेरी जरूरत है, तो आप उसके साथ खड़े हो जाते हो, तो मैं खुश होता हूं। बाबा गुरबचन सिंह जी कहते थे, मुझे कुछ कपड़ा देने की बजाय उस महात्मा को दो जिसको जरूरत है, मेरे तक पहुंच जाएगा। बाबा गुरबचन सिंह जी कहते थे। मेरी आवाज किताब में भी लिखा बाबा गुरबचन सिंह जी ने अपने स्वभाव के बारे में। कोई एक गुरु पीर पैगंबर ऐसा नहीं है जिसने प्रेम नहीं सिखाया है, प्रेम ही सिखाया है इन्होंने। ये दुनिया बहुत अच्छी लगती है, ये सृष्टि बड़ी प्यारी लगती है प्रेम में, सब कुछ अच्छा लगता है प्रेम में। नात अच्छी लगती है, ये ब्रह्मांड अच्छा लगता है। प्रेम नहीं
तो फिर क्या लगता है, क्या खाक दुनिया से लेना है। फिर कितने सुसाइड होते हैं। हम शब्दों पे आधारित जिंदगी जीते हैं। किस पे आधारित? शब्दों पे। अभी गीत चलेगा जिसमें शब्द होंगे उदासी भरे, हमारे दिल को टच करेंगे, हमारे मन भर आते हैं। ऐसा गीत चलेगा, रौनक वाले शब्द आ गए, म्यूजिक वाला आ गया, हम नाचने। क्या हो रहा है? शब्दों पे आधारित जिंदगी है हमारी। शब्द हमारे दिल को छूते हैं, बुरे और अच्छे। कई बार ऐसे शब्द बोल देते हैं, अगले के दिल को ठेस लगती है, आंसुओं के रूप में बाहर आते हैं। कई बार ऐसे शब्द बोल देते हैं, वो दुखी होता है, वो हंसने लग पड़ता है। जैसे बच्चा दुखी है तो माँ बाप कहते, घबराता क्यों, हम तेरे साथ हैं। रोता रोता ही खुश हो जाता है, चलो मुझे संभालने वाले हैं। शब्द ही है, कुछ नहीं है। और कई बार ऐसे शब्द बोलते हैं, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। उसी शब्द को सोचते सोचते, उसने मुझे ये कहा, ये कहा, ये कहा, उसने मेरे साथ ये किया, ये किया, ये किया, सोचता 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 डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसे होता है ना, ऐसे हो रहा है दुनिया में, हमारे घरों में भी ऐसा हो रहा है। शब्दों पे आधारित जिंदगी है हमारी। हमको एक बार कान से शब्द सुना, किसी ने कुछ भी कह दिया, एक बार सुना, हमारा मन उस शब्द को 100 बार सुनाता है। उसने तुझे ये कहा, उसने तुझे ये कहा, उसने तुझे ये कहा, पूरा दिन। फिर हम किसी को कहते हैं, यार उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया। एक बार ही कहा उसने, मेरे मन ने कितनी बार? 100 बार मुझे डिप्रेशन दे दिया। फिर संतों के पास आते हैं, संत फिर पावर देते हैं, ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं, उस सब शब्दों को रिमूव कर देते हैं, कह देते हैं फिक्र ना कर, चिंता ना कर, इसका बनाया हुआ, वो अपनी मर्जी से क्या बोल सकता था, इसने बुलाया, उसने बोल दिया, बस इतना मान ले इसने बुलाया है। तो अगर इसने बुलाया तो कुछ सोच समझ के बुलाया होगा, मान ले। ऐसे ताकत देते हैं, फिर वो उभरना शुरू हो जाता है। शब्द ही हैं, वही डिप्रेशन देने वाले हैं, सार्थक शब्द उभारने वाले हैं। हम बैठे हुए हैं, नाच रहे, गा रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, कोई बंदा आता है, ऐसे शब्द बोलता है, सारा मूड ही खराब हो जाता है। क्या किया उसने? मारा कुछ नहीं, उसने शब्द बोले ऐसे। ऐसे शब्द हंसते खेलते वो सारे मेंबर्स एकदम लड़ाई झगड़ा उदासी सब शुरू हो गया। शब्द। इसीलिए बाबा जी ने कहा, ऐसी वाणी बोलिए। आगे क्या है? मन का वही नहीं ना खोया जाता, वो संभाल के रखा है हमने। सतगुरु का प्रेम चाहते हैं, सतगुरु की रिस्पेक्ट चाहते हैं, अदब चाहते हैं, शब्दों की ओर ध्यान दें। एक बड़ा प्यारा शब्द है, पूछा गया ये जो परमात्मा है ये मेरे बस में कैसे आ सकता है? बस में कहेंगे ना, हमारे बस में आ गया कि जो कहें वैसे माने। जीव स्त्री आत्मा, पत्नी के रूप में माना गया कि हे पत्नी, तेरा ये पति परमात्मा तेरे बस में कैसे हो सकता है? हर पत्नी चाहती ना उसका पति उसके बस में हो। आत्मा को भी देखो, जब गुरु पीर पैगंबर आते ना, अलंकार उन्हीं एग्जाम्पलों से ही समझाते हैं। फिर हर औरत चाहती उसका पति उसके बस में हो, तो फिर उसी से समझा दिया। इस आत्मा को समझाया, हे आत्मा, जीव स्त्री, तेरा पति तेरे बस में कैसे आएगा? तू नहीं जानना चाहती, उसको समझाते हैं। कहते निवण सो अक्षर, निम्रता में रहा कर। अगर अपने पति को बस में करना ना, क्या करा कर? निम्रता में रहा कर। निवण सो अक्षर, खिवण गुण, माफ करने की शक्ति रख। निवण सो अक्षर, निम्रता धारण कर ले, खिवण गुण, माफी वाला गुण अपने अंदर रख। जो मन में लेकर शब्दों को डिप्रेशन में जा रही है ना, माफ करना शुरू कर दे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाबा जी ने क्या बोला मुझे? कोई बात नहीं। जब बाबा जी ने कोई बात नहीं कहा तो मैंने फिर आगे से हाथ जोड़ लिए।
मैं कहा बाबा जी आपके लिए आया हूं तो आपके लिए ही जीना चाहता हूं। मेरे कंधे पे हाथ रखा, बाबा जी ने मेरी आंखों में आंखें डाली, ऐसे दबाया कंधे को, कहते कभी सोचना नहीं। तू कहता है सोचना नहीं तो फिर क्यों सोचे, जिए ना जिंदगी। मुखाबिन से निकला